नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल हमारे मन को शांति प्रदान करेगी बल्कि हमारे जीवन के दुखों को मिटाने का मार्ग भी दिखाएगी। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये अटूट विश्वास और भक्ति की वो शक्ति है जिसने युगों युगों से मानव जाति का कल्याण किया है। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा सरल मार्ग है जिसे अपनाकर स्वयं देवर्षि नारद ने मृत्युलोक के प्राणियों के कष्टों का निवारण किया था? आज के इस विशेष अंक में हम इसी अलौकिक रहस्य को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ श्रवण करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने परम ज्ञानी सूत जी महाराज से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया। उन ऋषियों के मन में संसार के कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने सूत जी से पूछा कि हे महामुनि, इस कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है। वह दुखी है, रोगग्रस्त है और मानसिक संताप से घिरा हुआ है। कृपया हमें कोई ऐसा सरल मार्ग, ऐसा कोई व्रत या तप बताएं जिससे मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध हो सकें और उसे लोक परलोक में सुख की प्राप्ति हो। ऋषियों की इस परोपकारी वाणी को सुनकर सूत जी महाराज मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि हे ऋषियों, आप सभी ने मानवता के हित में अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वही कथा एक बार देवर्षि नारद ने भगवान लक्ष्मीपति विष्णु से पूछी थी और भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से इसका उत्तर दिया था। एक समय की बात है, त्रिलोक भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद विचरण करते करते मृत्युलोक यानी हमारी इस पृथ्वी पर आ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप अनेक योनियों में जन्म लेकर विभिन्न प्रकार के क्लेशों और दुखों को भोग रहे हैं। किसी के पास धन नहीं है तो कोई संतान के लिए तड़प रहा है, कोई भयंकर रोगों से ग्रसित है तो कोई मानसिक अशांति के कारण व्याकुल है। प्राणियों की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर नारद जी का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। वे सोचने लगे कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे इन दीन दुखियों का उद्धार हो सके। इसी विचार के साथ वे सीधे क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। नारद जी ने देखा कि भगवान के चतुर्भुज रूप की आभा सूर्य के समान तेजस्वी है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं और गले में वनमाला शोभायमान है। नारद जी ने अत्यंत भक्ति भाव से भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हे अचिंत्य शक्ति के स्वामी, हे भक्तों के रक्षक, आपकी माया अपरंपार है। आप ही इस जगत के कर्ता, धर्ता और संहारक हैं। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे देवर्षि, आपके आने का प्रयोजन क्या है? आपके मन में ऐसी कौन सी बात है जो आपको व्याकुल कर रही है? निस्संकोच होकर कहिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत करुण स्वर में कहा कि हे प्रभु, मैं अभी अभी मृत्युलोक से होकर आया हूँ। वहां आपके द्वारा रचे गए प्राणी अपने पाप कर्मों और अज्ञानता के कारण अत्यंत दुखी हैं। वे दरिद्रता और बीमारियों की अग्नि में जल रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके कोई ऐसा छोटा और सरल उपाय बताइए जिससे मृत्युलोक के वासी इन दुखों से मुक्त हो सकें और उन्हें सुख शांति प्राप्त हो। नारद जी की यह निस्वार्थ प्रार्थना सुनकर करुणामयी भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, तुमने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह अत्यंत दुर्लभ है और मोह माया के बंधनों को काटने वाला है। भगवान ने आगे कहा कि हे वत्स, इस व्रत का नाम श्री सत्यनारायण व्रत है। जो भी मनुष्य इस लोक में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को विधि विधान से करता है, वह संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। यह व्रत दुखों का नाश करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला और सौभाग्य को बढ़ाने वाला है।
संतानहीन को संतान और निर्धन को धन देने वाला यह व्रत कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फलदायी है। जब नारद जी ने इस व्रत की महिमा सुनी तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने की विधि क्या है, इसे कब करना चाहिए और किसने सबसे पहले इस व्रत को किया था, कृपया विस्तार से समझाएं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए समाधान किया कि हे नारद, इस व्रत को किसी भी दिन श्रद्धा होने पर किया जा सकता है, परंतु पूर्णिमा और संक्रांति के दिन इसका विशेष महत्व है। व्रत करने वाले को चाहिए कि वह उस दिन उपवास रखे, सत्य का पालन करे और सायंकाल के समय अपने बंधु बांधवों और ब्राह्मणों के साथ एकत्रित होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। नैवेद्य के रूप में सवा सेर या सामर्थ्य अनुसार सवा के अनुपात में गेहूं के चूर्ण को घी में भूनकर उसमें शक्कर या गुड़ मिलाकर कसार पंजीरी तैयार करें। साथ ही केला, दूध और अन्य फल अर्पित करें। भक्ति भाव से भगवान की कथा सुने, कीर्तन करें और अंत में सभी को प्रसाद वितरित कर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूजा में बाहरी आडंबर से अधिक मन की शुद्धि और अटूट विश्वास आवश्यक है। जो मनुष्य इस प्रकार श्री सत्यनारायण का पूजन करता है, उसकी दरिद्रता और शोक निश्चय ही दूर हो जाते हैं और वह अंत में मेरे परम पद को प्राप्त करता है। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि यही वो महान रहस्य था जो भगवान ने नारद जी को समझाया था। इस प्रकार श्री सत्यनारायण कथा का यह प्रथम अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण की कामना करते हैं तो स्वयं परमात्मा हमें मार्ग दिखाते हैं। ये अध्याय भक्ति की नींव है जो हमें विश्वास दिलाता है कि सत्य ही ईश्वर है और सत्य की शरण में जाने वाला कभी निराश नहीं लौटता। आशा है कि आपको श्री सत्यनारायण कथा का ये प्रथम अध्याय सुनकर असीम शांति और प्रेरणा मिली होगी। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर वे कौन थे जिन्होंने इस धरती पर सबसे पहले इस व्रत को किया और उन्हें किस चमत्कारिक फल की प्राप्ति हुई। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो भक्ति पर्व परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण लिखना न भूलें। क्या आप जानना चाहेंगे कि एक निर्धन ब्राह्मण की किस्मत इस व्रत से कैसे बदली? तो बने रहिए हमारे साथ अगले अध्याय के लिए।